गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। इस वाटर साइकिल को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप सबको जैसे कि पता है, हमारी अर्थ के ऊपर वाटर के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे कि ओशन, रिवर, इसके अलावा लेक्स, पोन्ड्स, और हमारी धरती के ऊपर जो सबसे ज़्यादा वाटर आता है वो किसके थ्रू आता है? दैट इज रेन। अब रेन कैसे होती है इस वाटर साइकिल के थ्रू हम जानेंगे। धरती के ऊपर जितने भी ये वाटर के सोर्सेज हैं, ये सन की लाइट से, इनसे क्या आती है? सन से हीट, और उससे क्या होता है? इसके ऊपर जो ओशन का वाटर है, रिवर का वाटर है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन का मतलब है वाटर का चेंज होना वाटर वेपर्स में। ये वाटर वेपर्स अब इस वाटर सरफेस के ऊपर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और वो सारा वाटर सरफेस वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। अब वाटर वेपर्स जो है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ये एयर कूल हो जाती है, यानी कि ठंडी हो जाती है। अब और ऊपर एटमॉस्फेयर में जाने पर दिस एयर चेंजेस इनटू क्लाउड्स। ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्लाउड्स का बनना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। अब इन कंडेंसेशन से जो क्लाउड्स बने हैं, क्लाउड्स बनना कंडेंसेशन कहलाता है। ये क्लाउड्स लैंड पार्ट के ऊपर भी होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर भी होते हैं। अब इनके थ्रू बारिश कैसे होती है? जब ये बादल आपस में टकराते हैं या फिर किसी माउंटेन से टकराते हैं, तो उससे क्या होता है? बारिश होती है, रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। अब ये वाटर अगेन जो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, वापस धरती के ऊपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आता है। और माउंटेन में जो टेम्परेचर होता है वो वेरी लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जहाँ पर माउंटेन्स कई एरिया में, हिली एरियाज में स्नोफॉल के रूप में ये होता है। दैट वाटर का चेंज होना स्नो में, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म। अब ये सॉलिड फॉर्म वापस फिर अगेन सन हीट से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिवर्स के थ्रू ओशन में आकर मिल जाती है। इस सभी प्रोसेस के बीच में प्लांट्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स धरती के ऊपर एक लिविंग थिंग के रूप में है, जिसमें क्या करते हैं? ये जो एक्सेस वाटर होता है वो एयर में लीव करता है। जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो एक्सेस वाटर को एयर में लीव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये भी वाटर एयर के में ऐड हो जाता है वाटर वेपर्स के थ्रू, और ये सारा इस प्रोसेस में शामिल होता है। अब हमने इस प्रोसेस में क्या चीज़ देखी कि जो वाटर धरती पे लिक्विड फॉर्म में था वो सन की हीट से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अगेन ऊपर गया गैस्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर, और फिर ये लिक्विड फॉर्म में बदलकर वापस धरती पर आ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। होप you all understand this topic. Thank you.